All right, guys, so many things happened today, including Bharat Bandh. There are so many pictures and visuals. ये वीडियो हम 21st of August को शूट कर रहे हैं. वैसे अगर ये लेट मिलता है तो समझ जाना. We're gonna talk about all of them. But just hold on for a second. My main concern and everybody's concern कि हमारे देश में की घटनाएं रुकनी चाहिए. मैं फिर से बता देता हूँ, हम हमारा स्टैंड बता देते, कहीं भी कोई ब्रूटल क्राइम होगा हम आवाज उठाएंगे. जब कोलकाता में हॉरिफाइंग मर्डर केस हुआ, हमने चीफ मिनिस्टर पर सवाल उठाया, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया. ऐसा कैसे हो गया, ये सवाल अभी तक पूछ रहे हैं और पूछते रहेंगे. और उसके बाद इतनी सारी स्टेट से ऐसी दुखद खबरें आ रही है, हम सबको कवर करेंगे. हम चाहते हैं इसका सोल्यूशन निकले. आज एक और स्टेट है, हम उस पर भी बात करेंगे. और इसको पॉलिटिशियन ने और उसके सपोर्टर्स ने ऐसा बना दिया ना कि वो स्टेट क्यों नहीं बोली, ये स्टेट क्यों नहीं बोली, वो वाला क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं बताया. सीरियसली. एंड वेस्ट बंगाल में जो हुआ वो कोई अवसर नहीं था. एक ट्वीट वायरल हुआ है, ये राइट विंग एक्टिविस्ट है. पिछले 2 महीनों में 3 बड़े मुद्दों पर सरकार बैकफुट पर आई है. लोग तो ये भी कह रहे हैं, उनके खुद सपोर्टर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यू टर्न बोल रहे हैं. जब मोदी जी के सपोर्टर्स उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे और ट्वीट लिख रहे थे, तो ये भी बता रहे थे कि वेस्ट बंगाल में जो हुआ वो एक अच्छा अवसर था. अवसर कैसे हो सकता है, ये बहुत दुख की बात है. बंगाल में इतना अच्छा अवसर है कि लाखों लोगों को उतारकर ममता को ही विवश कर दिया जाए कि वह केंद्र से सहायता मांगने लगे. We gonna talk about it, but yeah, Bharat Bandh. Today the entire day was all about Bharat Bandh. Reason you all know about it. But in our country, there are so many people, especially in Godi media, they don't like reservation. There are so many news anchors in Godi media. Just one question to all of them. कि न्यूज चैनल्स पर तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता, फिर भी भारतीय मीडिया की हालत इतनी खराब क्यों है. वही न्यूज चैनल वाले ये नहीं पूछते कि चलो ओलंपिक में तो रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी इतने कम मेडल क्यों आते हैं. और जो हमारे खिलाड़ी मेडल जीत कर लाते हैं, हम कैसे कैसे इन्वेंट करवा रहे हैं उनको लेके. सीरियसली, शी इज अ मेडल विनर. लोग क्या कर रहे हैं. और मैं कहता हूं हर एक मेडल विनर की बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल विनेश फोगाट, वन मोर टाइम आई वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि वहां की कोर्ट ने भी ये कहा है कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था. उन लोगों ने भी इनके लिए सिंपैथी दिखाई है. हमारे देश में कुछ लोग इनको ट्रोल कर रहे थे, याद है वो न्यूज एंकर. अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना. दे वर ब्लेमिंग हर. शेम ऑन सच पीपल. Also, nobody should forget this fact that she went through sexual harassment. और आज फिर एक बार सवाल घूम फिरकर गोदी मीडिया पे खड़ा हुआ है. बदलापुर में कितना दुखद हादसा हुआ है, कितना प्रोटेस्ट हो रहा है. वहां के एक नेता ने एक मीडिया कर्मी के साथ बदतमीजी की. He is from शिवसेना शिंदेगुट, Mr. वामन म्हात्रे, and he made a really offensive comment on a journalist, on a reporter who was covering this entire thing. अंजना जी इधर देखिए. हाँ. हर बात पे इतनी बात करती हो, इनके लिए तो कम से कम 2 शब्द बोल देते ना. किसी बड़े पत्रकार ने बात की इस पर. अगर ओवरऑल देश का मूड समझा जाए ना, तो हर कोई भाग रहा है, बस भाग रहा है जैसे ये भाग रहा है. या जो मेन प्रॉब्लम है, कंसर्न है कि कौन दोषी है, वो अभी तक नहीं पता चला है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अभी देखना, थोड़ा कुछ नया कोई एक इवेंट आता है, फिर सारा देश इस बात को धीरे धीरे करके भूल जाएगा. और यही हर बार होता है. फिर ये डेटा भी किसी के लिए मायने नहीं रखेगा. भारत में रोजाना 87 की घटनाएं होती हैं एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, और हर साल उनमें बढ़ोतरी हो रही है. अभी भी बहुत शर्म की बात है, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स एंड देयर सपोर्टर्स, कि इस बात का फायदा कैसे उठाया जाए सोचा जा रहा है. एक ने तो लिख भी दिया कि एक अच्छा अवसर मिला था ये बंगाल में. जस्ट लिसन टू दैट. आपसे कुछ भी रेडिकल या ड्रास्टिक तो हो नहीं रहा है. बंगाल में इतना अच्छा अवसर है कि लाखों लोगों को उतारकर ममता को ही विवश कर दिया जाए कि वह केंद्र से सहायता मांगने लगे. केंद्र को राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए. आप बंगाल जीते या न जीते, दूसरे राज्य अवश्य जीतेंगे, पर ऐसा करने के लिए जो 6 छोड़िए, रहने दीजिए. सोचिए, इस बात से राजनीतिक लाभ लेने की कितनी कोशिश की जा रही थी. गलत बात. ये मानसिकता समझिए, इसको एक अपॉर्चुनिटी माना जा रहा था, और कई जगहों पर ऐसा करने की कोशिश की गई है. कुछ फीमेल आ गई, उन्होंने कहा तो ऑल मैन आर रेप. That's not right. सबको इसमें अवसर नजर आ रहा है. मैंने हमेशा कहा कि एक साइड वुमेन का ऐसा है जिन पर सच में बहुत शोषण हो रहा है, और एक साइड ऐसा है जो इसका अननेसेसरी फायदा उठा रही है. ये नहीं होना चाहिए. सबको न्याय मिलना चाहिए. फेक केसेस भी हमारे देश में कम नहीं है.
हरासमेंट के केसेस हमारी सेनाओं तक पहुंच गए, वहां भी सुसाइड हुए। खैर वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। बट सीरियसली अवसर ये झुंझलाहट है बार बार यू टर्न की, और मोदी जी के फैंस खासे नाराज इस बात से। और सबसे बड़े फैन तो है मिस्टर अश्विनी वैष्णव। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अ रियल एक्सीडेंट ही वोंट ट्वीट, बट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एनी रैंडम थिंग इन द कंट्री ही विल ट्वीट। Lateral entry. When the bill was introduced, he was praising it. This reform will improve governance. But जब मोदी जी ने बिल वापस लिए तो उसको भी प्रेज कर रहे थे। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी इज कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस, वाह। कुछ लोगों से रहा नहीं जाता, वो मोदी जी को वहीं पर एडवाइस देने लगते हैं, राजनीतिक एडवाइस। जैसे मोदी जी उनका ट्विटर अकाउंट देखेंगे और पढ़ के सोचेंगे हाँ यार ऐसा करना था। ये हालत हो रही कि दे आर गिविंग आइडियाज दैट यू शुड डू दिस, एंड बिफोर द इलेक्शन जस्ट रिमेंबर दैट टोन, दैट इंटरव्यू विद नविका। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा। पर अब तो हालत ये हो गई है कि फॉलोअर्स के मामले में श्रद्धा कपूर आगे निकल गई। मैं हैरान हूं जी। नाउ ऑन इंस्टाग्राम श्रद्धा कपूर इज हैविंग मोर फॉलोअर्स देन मोदी जी, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक 2 कलाकारों में जबरदस्त टक्कर। ऑब्वियसली जोक्स तो बनने ही थे, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक आप सीबीआई ईडी, हाँ श्रद्धा बी केयरफुल। फिर भी आगे कैसे निकल गई? वो स्त्री कुछ भी कर सकती थी भाई। ये भी ठीक है। और न्यूज चैनल ऐसे दिखा रहे थे कि श्रद्धा कपूर ने मोदी जी को पीछे छोड़ा तो क्या उसको प्रधानमंत्री बना दोगे? मैं हैरान हूं जी। एंड ऑन रक्षाबंधन दिस वियर्ड थिंग हैपेंड इन नोएडा कि हम लड़कियों का चालान नहीं करेंगे। रक्षाबंधन पे बहनों को उपहार दिया जा रहा है कि आज नो चालान डे के रूप में मनाया जा रहा है। क्यों? अरे कानून तो सबके लिए एक होता है ना, और उस दिन किसी ने रैश ड्राइविंग कर दी तो। एंड स्पेशली पीपल फ्रॉम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, मैंने कहा है आपको कि जो पॉलिटिक्स एक फुल टाइम जॉब होता है, आप उसको वोट दो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 24 घंटे रहे, आपके साथ आपकी हर प्रॉब्लम में खड़ा रहे। इन मैडम का एक स्टेटमेंट आया था रिसेंट डेज में, मैं मेरी फिल्म का काम प्रभावित हो रहा है, मैं अपनी शूटिंग शुरू नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक सांसद होना बहुत ही मांग वाला काम है, मैं बतौर सांसद मुझे हर जगह मौजूद रहना होता है, मैं। और कभी कभी हो जाता है कि जहां पर मौजूद रहना है वहां नहीं रह के फिल्म की ऑडियो डबिंग के लिए जाना पड़ जाता है, और पॉडकास्ट के लिए भी जाना पड़ सकता है। अपने लिए जो भी जिंदगी में सोचा ना, फिर ये पॉडकास्ट करने चली गई और फिर वही बातें शुरू हो गई। वैसे इस बात से सब एग्री करेंगे। मतलब इतना बकवास तो मेरे लिए मेरे दुश्मन भी नहीं सोचता हूँ जितना मैंने अपने लिए बकवास सोचा। Exactly. And talking about the podcast of actors, this dude is saying something really important and everyone should listen to it. बहुत जरूरी है कि मैं इंडिया को क्रिटिसाइज करूं। पेट्रियटिज्म एंड जिंगोइज्म में फर्क है, And it's a true thing. देश प्रेम का सही मतलब यही होता है। आप इस पॉइंट पे आर्ग्यू नहीं कर सकते हो मेरे साथ व्हेन आई टेल यू women, children and animals are not safe in India. Exactly. ऐसे ही देश बड़ा और महान बनता है। देश से प्यार करो पर क्रिटिसाइज भी करो, और गलतियों को सुधारने के लिए क्रिटिसाइज करो। रूलिंग सरकार से सवाल पूछो क्योंकि वो पक्ष में है। हमारी भी यही कोशिश रहती है। And if you like in this series, please press the subscribe button, share the video, और like का बटन तो दबा ही सकते हो यार। Thank you so much. Love you 3000. तो करना